बारिश में 3 देवरानी जेठानी का 3 तरह का लंच बॉक्स व्यापार। सलोनी बहू, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, चाय बनाने में अगर थोड़ी भी देर हो जाए तो तुम्हारे पापा कैसे बेचैन होने लगते हैं। हाँ माँ जी, मुझे पता है, मैं अभी जाकर रसोई में चाय नाश्ता बना देती हूँ। सलोनी रसोई में आती है। उसने सुबह ही पोहा भिगो कर रख दिया था। एक तरफ चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है और दूसरी तरफ पोहा बनाने लगती है। तभी निधि वहाँ आती है। निधि, सबसे पहले तुम पापा को ये चाय और सामा के चावल वाली खिचड़ी दिलाओ। मैंने पहले से बना कर रखी है, तब तक मैं सबके लिए पोहा तैयार कर देती हूँ। सलोनी नाश्ते और लंच की तैयारी करती है। निधि सबको नाश्ता सर्व कर देती है। उधर दिव्या दोनों बच्चों को तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी पड़ोसन पिंकी वहाँ आ जाती है। क्या बात है भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बनाया तेरी बहू ने सरला? अरे कुछ नहीं बहन, बस वही रोज का चाय पानी। आओ तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। पिंकी आकर बैठ जाती है, लेकिन जैसी उसकी नजर सामा के चावल की खिचड़ी पर पड़ती है वो हैरान हो जाती है। अरे एकादशी के दिन तुम लोगों ने चावल बनाए हैं और ये क्या पोहा? इसमें तो लहसुन प्याज का मसाला पड़ता है। तुम्हें क्या नहीं पता था कि आज एकादशी है? काकी कैसी बातें कर रही हो, हमें सब पता है। मैंने पोहे में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला है। इसे पूरी तरह सात्विक तरीके से बनाया है। और रही चावल की बात, तो ये सामा के चावल की खिचड़ी है। सलोनी एक कटोरी में खिचड़ी और दूसरी में पोहा डालकर पिंकी को देती है। पिंकी दोनों चीजें चखती है। मानना पड़ेगा, बहुत ही सादा और सरल तरीके से बनाया, लेकिन खाने में तो कमाल का स्वाद है। सरला की तीनों बहुएं अलग अलग तरह का खाना बनाने में माहिर हैं। सलोनी को सादा सात्विक भोजन बनाना पसंद है। वो बिना लहसुन प्याज के भी खाने में स्वाद भर देती है। वहीं निधि हेल्दी खाना बनाने में एक्सपर्ट है और जूली साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाती है। सबकी तारीफ करके पिंकी वहां से चली जाती है। माँ, हम लोग काम पर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और अपना अपना लंच बॉक्स ले लिया ना। हाँ माँ, हमने ले लिया है। तीनों बेटे काम पर चले जाते हैं। इधर निधि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सैंडविच और नूडल्स भी बना देती है। दिव्या उनका लंच बॉक्स पैक कर देती है और दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे लंच टाइम होता है, दोनों बच्चे अपना अपना टिफिन खोलते हैं। गोलू माही, तुम दोनों टिफिन में क्या लेकर आए हो? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिंटू गोलू का टिफिन अपनी तरफ खींच लेता है। तभी दीपिका मैम उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं। चिंटू, ये गलत बात है, किसी दूसरे का टिफिन बिना पूछे नहीं लेते। मैम, मेरी क्या गलती है? इनकी मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाकर देती है, देखिए ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दीपिका दोनों बच्चों का टिफिन देखती है। अरे ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने लंच बॉक्स में नूडल्स और सैंडविच पैक किए हैं? ये तो अनहेल्दी खाना होता है। टीचर, ये अनहेल्दी नहीं है। मेरी मम्मी ये सब घर पर बनाती है, आप जरा खाकर तो देखिए। खाने की खुशबू से दीपिका का भी मन करने लगता है। वो थोड़ा सा चक्कर देखती हैं। अरे वाह, सच में बहुत स्वादिष्ट है और इसमें तो बाजार जैसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई है। दीपिका को निधि के हाथ का बना हेल्दी फास्ट फूड बहुत पसंद आता है। शाम को बच्चे घर लौटते हैं। टीचर ने आपके बनाए खाने की बहुत तारीफ की। हाँ, कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दोनों बच्चों की बातें सुनकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। टीचर क्या, पूरा मोहल्ला मेरी बहुओं के हाथ के खाने की तारीफ करता है। खाना हमारे घर में बनता है और उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाती है। हाँ पापा, सही कह रहे हो। मेरी दोस्त भी जब मैं कॉलेज में टिफिन खोलती हूँ ना, तो मेरे चारों तरफ आकर बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि कह रही थी कि अपनी भाभी से बोलो हमारा भी लंच बॉक्स बना दिया करें, हम पीजी से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। हाँ भाई, ऐसा ही होता है। जब घर से बाहर रहते हैं तो बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। आखिर मन तो घर का खाना खाने का ही करता है। सब लोग इसी तरह हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उधर आर्यन फर्नीचर की दुकान पर काम कर रहा होता है। अरे आर्यन, ये काम छोड़ो और पहले इन्हें फर्नीचर दिखाओ। आर्यन ग्राहक को अलग अलग फर्नीचर दिखाने लगता है। और ये सब पुराने डिजाइन हैं भाई, हमें कुछ नया चाहिए। आप बस बता दीजिए कि आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए, हम वैसे ही बनवा देंगे। आर्यन ग्राहक को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ग्राहक बिना कुछ खरीदे ही वहां से चला जाता है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुझे जल्द ही ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। पता नहीं लोगों को हमारा फर्नीचर पसंद क्यों नहीं आ रहा है। सुरेश की परेशानी देखकर आर्यन भी उदास हो जाता है। शाम को काम खत्म करके वो घर लौट आता है। अगले दिन सभी लोग नाश्ता करने बैठते हैं। ये क्या भाभी, आज नाश्ते में पास्ता और पिज्जा? सुबह सुबह ये सब खाकर तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा देवर जी, ये सब मैंने घर पर हेल्दी तरीके से बनाया है, पहले खाकर तो देखिए। सभी लोग पास्ता और पिज्जा खाते हैं। सबको उसका स्वाद बहुत पसंद आता है।
आज तो हम लंच बॉक्स में पिज्जा पास्ता लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, फिर चिंटू को चिढ़ाएंगे, उसकी मम्मी तो हमेशा पराठे ही देती है। दोनों बच्चे अपने लंच बॉक्स में पिज्जा पास्ता लेकर स्कूल जाते हैं। हर बार की तरह दीपिका मैम उनके टिफिन से थोड़ा सा चख लेती हैं। दूसरी तरफ रोहित के पास एक ग्राहक का फोन आता है। भैया, हमारे घर के बिजली चली गई है, पानी भी नहीं आ रहा है, आप जल्दी आकर ठीक कर दीजिए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। रोहित बारिश में भीगते हुए ग्राहक के घर पहुंचता है और बिजली ठीक करने लगता है, लेकिन दीवारों में सीलन होने की वजह से उसे तेज करंट लग जाता है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। जांच में उसके हाथ में फ्रैक्चर निकलता है। डॉक्टर उसे कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी बुरी नजर लग गई, अब पता नहीं कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अरे बच्चों को हौसला देते हैं, ऐसे निराश नहीं करते। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। शुक्र मनाओ कि सिर्फ हाथ में चोट लगी है, वरना कुछ भी हो सकता था। सभी लोग रोहित को समझाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अक्षय पेंटिंग का काम कर रहा होता है। भैया, यहाँ का पूरा काम हो गया, बाकी बिल्डिंग में पेंट बारिश का मौसम खत्म होने के बाद कराएंगे। ये सुनकर अक्षय भी परेशान हो जाता है, क्योंकि रोहित पहले से ही घर पर बैठा हुआ है। शाम को अक्षय उदास होकर बारिश में भीगते हुए घर लौटता है और घर के अंदर आने के बजाय घर के बाहर ही बैठ जाता है। उसे देखकर जूली उसके पास आती है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? यार, मुझे भी कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, बारिश की वजह से पेंटिंग का काम तो बिल्कुल बंद हो गया है। अक्षय की बात सुनकर जूली भी चिंता में पड़ जाती है। वो प्रेग्नेंट है और आने वाले समय में घर के खर्च भी बढ़ने वाले हैं। तभी वहाँ सलोनी आती है। कोई बात नहीं, काम तो आते जाते रहते हैं, तुम अंदर आ जाओ और ज्यादा परेशान मत हो। वैसे भी बाहर बारिश में भीग कर आए हो, ऐसे गीले कपड़ों में खड़े रहोगे तो ठंड लग जाएगी। दोनों भाइयों का काम बंद हो चुका था। अब सिर्फ आर्यन की नौकरी बची थी, लेकिन उसके मालिक ने भी पहले ही उसे चेतावनी दे रखी थी कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं, तभी दिव्या बोलती है। भाभी, आज तो साउथ इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है। अच्छा जी, तो आप बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। जूली का 5वां महीना चल रहा होता है। वो पूरी तरह स्वस्थ होती है और सलोनी समेत घर के सभी लोग उसका ध्यान बहुत रखते हैं। जूली रसोई में जाती है। एक तरफ वो सूजी, दही और इनो मिलाकर इडली का बैटर तैयार करके थोड़ी देर के लिए रख देती है। दूसरी तरफ सांभर चढ़ा देती है। पहले इडली का सांचा गरम कर लेती हूँ, फिर उसमें थोड़ा सा घी लगाकर इडली बना दूंगी। सांभर भी तैयार हो गया है। अब इसके साथ नारियल की चटनी भी बना लेती हूँ। जूली इडली के सांचे में बैटर डाल देती है और नारियल की चटनी बनाने लगती है। लो, सब तैयार हो गया। अभी सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट ही हुए हैं। अब नारियल की चटनी में करी पत्ते का तड़का लगा देती हूँ, स्वाद दोगुना हो जाएगा। जूली जैसे ही नारियल की चटनी में कड़ी पत्ते का तड़का लगाती है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। उधर पड़ोसन पिंकी और उसकी बहू निकिता बालकनी में बैठकर बारिश के साथ चाय का आनंद ले रही होती है। अरे माँ जी, इतनी अच्छी खुशबू, क्या समोसे बन रहे हैं? यह खुशबू समोसों से नहीं, सरला की रसोई से आ रही है। उसकी बहू इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाती है। दोनों कुछ पल के लिए उस खुशबू से खोकर चुप हो जाती हैं। उधर जूली हॉल में सबको खाना परोसती है। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी सब कुछ बना लिया। सच में भाभी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। सभी लोग प्यार से जूली के हाथ का बना साउथ इंडियन खाना खाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब सुरेश ने भी आर्यन को काम पर आने से मना कर दिया था। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तीनों बेटों का काम छूट चुका होता है और पूरे घर में उदासी छाई रहती है। पता नहीं अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। भैया, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। हाँ बेटा, हिम्मत रखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, मुझे तो बहुत बेबस महसूस हो रहा है। पागल हो क्या, ऐसा नहीं सोचते। हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। आर्यन सबको हिम्मत तो देता है, लेकिन उसके पास भी फिलहाल कोई कमाई का रास्ता नहीं होता। वो भी अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं रसोई में खड़ी होती हैं, तभी सरला वहां आती है। बहुओं, क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे क्यों खड़ी हो? आज खाना नहीं बनाना क्या? माँ जी, खाना तो बनाना है, लेकिन देखिए ना, अब हमारे पास हफ्ते भर का भी राशन नहीं बचा और जो पैसे थे वो भी पूरे खर्च हो गए हैं। अब कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ, बस बच्चों को कहीं काम मिल जाए। इतना कहकर सरला वहां से चली जाती है। तभी सलोनी बोलती है, एक काम करती हूँ, घर में चावल और मसाले तो हैं, मैं आज मसाला खिचड़ी ही बना देती हूँ, तुम दोनों बाकी का काम देख लो। सलोनी सात्विक तरीके से मसाला खिचड़ी बनाती है, जो सभी को बहुत पसंद आती है। इतनी साधारण खिचड़ी भी पेट और मन दोनों भर देती है। सच में ये हमारी बहू के हाथ का जादू है।
सात्विक खाना स्वादिष्ट बनाना आसान नहीं होता, लेकिन हमारी बहू ये काम बहुत अच्छे से करती है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मेरी कुछ दोस्त भी सात्विक खाना ही खाती हैं, लेकिन पीजी में उन्हें बिना स्वाद का उबला हुआ खाना मिल जाता है। वे लोग तो बहुत परेशान रहती हैं। दिव्या की बात सुनकर सलोनी कुछ सोचने लगती है। मैं सोच रही थी जब तक आप लोगों को काम नहीं मिल जाता तब तक हमें ही कुछ काम शुरू करना चाहिए। हाँ, काम तो करना चाहिए, लेकिन क्या करें यही समझ नहीं आ रहा। क्यों ना हम लंच बॉक्स सर्विस शुरू करें? भाभी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शुरुआत में हमें ऑर्डर कौन देगा? हाँ भाई, तुम रहने दो। हमारे रहते तुम लोग काम करोगी, अच्छा लगेगा क्या? जेठ जी, इसमें क्या गलत बात हो गई? जब घर के मर्द कमाते हैं तो औरतें बैठकर खाती हैं, तब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वैसे भी इस घर में सबका बराबर का हिस्सा है। आप काम करें या हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूली की बातें सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। भाभी, ऑर्डर तो मिल सकता है। मैं अपनी दोस्तों को फोन करके पूछती हूँ। वैसे भी उन्होंने पहले मेरा लंच बॉक्स खाया है और हमेशा आपके खाने की तारीफ करती हैं। सच में, आप बात करो, अगर ऑर्डर मिल जाए तो घर में कुछ पैसे आने लगेंगे। तभी निधि भी अपनी बात रखती है। मैंने जितनी बार भी बच्चों को हेल्दी फास्ट फूड बनाकर दिया है, उनकी मैम को बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि पिछली पेरेंट्स मीटिंग में भी वो मुझसे कह रही थी कि बच्चों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर दीजिए। भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत अच्छा हेल्दी फास्ट फूड बनाती हो, जो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप भी दीपिका मैम से बात कर लो, वो आपको प्रिंसिपल मैम का नंबर दे देंगी। दिव्या की बातों से निधि को हौसला मिलता है। वो तुरंत दीपिका मैम को फोन करती है। निधि जी, लंच बॉक्स का ऑर्डर तो हम आपको दे देंगे, लेकिन शुरुआत में आपको ट्रायल देना पड़ेगा। आखिर पहले ये देखना होगा कि बच्चों को आपका खाना पसंद आता है या नहीं। कोई बात नहीं मैम, मैं ट्रायल के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर निधि फोन रख देती है। मैंने ट्रायल के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन हमारे घर में इतना राशन ही नहीं है। बेटा, राशन की चिंता मत करो, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, उसी से अभी सामान ले आएंगे। सरला की बात सुनकर सबके मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो अपने कमरे से बचे हुए कुछ पैसे लेकर आती है। उधर दिव्या भी अपनी बचत लेकर आ जाती है। भैया भाभी, मेरे पास भी कुछ रुपए थे, आप ये भी रख लो, शुरुआत में सामान लाने में काम आ जाएंगे। पूरे परिवार को मुश्किल समय में एकजुट देखकर राजेश की आंखें नम हो जाती हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे, बहुएं और बेटी सब इतने अच्छे हैं। मुश्किल समय में भी सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पापा, ये संस्कार भी तो आपने ही हमें दिए हैं। तभी गोलू और माही बाहर खेलकर घर लौटते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन सामान लाना जरूरी था। कुछ देर वो इंतजार करते हैं, पर जब बारिश नहीं बंद हुई तो अक्षय और आर्यन हल्की बारिश में ही बाजार के लिए निकल जाते हैं। दोनों बाजार में सामान खरीदते हैं और खरीदा हुआ सामान लेकर घर लौटने लगते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे भैया, यहाँ तो आसपास कहीं रुकने की भी जगह नहीं है। सब्जियों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन किराने का सामान भीग गया तो सब खराब हो जाएगा। इसे कहते हैं कंगाली में आटा कीला। लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दोनों भाई एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से उनका कुछ सामान फिर भी भीग जाता है। आखिरकार दोनों भीगे हुए ही घर लौट आते हैं। अक्षय को लगातार छींकें आने लगती हैं। रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। निधि रसोई में जाती है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि चाय पत्ती लाना तो भूल ही गई। वो बिना चाय बनाए वापस आ जाती है। उसे खाली हाथ लौटते देखकर घर के सभी लोग समझ जाते हैं कि सामान पूरा नहीं आ पाया, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। अरे कोई बात नहीं बहू, अब सीधा खाने में ही कुछ बना लो। वैसे भी खाने का समय हो गया है। लेकिन चाची, आप तो आज इडली बनाने वाली थी ना? बेटा, आज तो इडली नहीं बन पाएगी। मैं कल तुम्हें पक्का इडली बनाकर खिलाऊंगी। तीनों बहुएं मिलकर रात का खाना तैयार करती हैं। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। अरे ये क्या सलोनी भाभी, आपने तो सबका नाश्ता और दिन का खाना भी बना लिया। अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। पहला दिन है ना, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशानी हो। इसी वजह से मैं सुबह जल्दी ही काम में लग गई थी। तभी वहाँ सरला आती है। उधर निधि घर के बाकी काम करने में लगी होती है। निधि बेटा, तुम लंच बॉक्स की तैयारी कर लो, घर का काम मैं कर लूंगी। हाँ हाँ भाभी, घर की साफ सफाई मैं कर लूंगी। यह सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। तभी गोलू और माही उठकर वहाँ आ जाते हैं। चाची, रात को तो आपने मीठी मीठी बातें करके हमें बहला दिया था, लेकिन आज जब मैं स्कूल से घर आऊंगा तो मुझे इडली सांभर ही खाना है। लो भाई, मुझे तो काम मिल गया, मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ। उधर सलोनी पहले ही घर वालों के लिए हल्का फुल्का पोहा बना चुकी होती है। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स भी पैक हो जाते हैं। अब तीनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं और दिव्या घर की साफ सफाई करने लगती है। माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीजी वालों के लंच बॉक्स में क्या बनाऊं। इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा, तुम तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हो। मेरे हिसाब से दाल चावल, मिक्स वेज रोटी और साथ में सलाद रख देना।
और भाभी चटर-पटर के लिए थोड़ा रोस्टेड मखाना भी रख देना, उन चारों को बहुत पसंद है। सलोनी दिव्या की दोस्तों के लिए लंच बॉक्स बना रही होती है, इसलिए दिव्या को उनकी पसंद अच्छी तरह पता होती है। अरे मेरी भी सुन लो, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए हेल्दी फास्ट फूड में बर्गर और नूडल्स रख देती हूँ, साथ में थोड़े घर पर बनाए हुए आलू के चिप्स भी रख दूंगी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, बच्चों को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। भले ही कितना खाना खा लो, खाने के बाद कुछ लास्ट में पापड़ जैसा मिल जाए तो मजा आ जाता है। बेटा तुम अकेले कब तक करोगी, लाओ मैं सब्जियां काट देती हूँ। सरला सारी जरूरी सब्जियां काटने लगती है। एक तरफ सलोनी ने कुकर में दाल चढ़ा दी होती है और दूसरी तरफ चावल पकने के लिए रख दिए होते हैं। ये भी अच्छा है, माँ जी सब्जियां काट देंगी और हम फटाफट खाना बना लेंगे, ऐसे ही साथ मिलकर जल्दी काम हो जाएगा। सभी लोग हंसी खुशी काम करने लगते हैं। करीब 2-3 घंटे की मेहनत के बाद दोनों बहुएं अपना पहला लंच बॉक्स ऑर्डर तैयार कर देती हैं। तभी आर्यन और अक्षय घर लौटते हैं। भाई 3-4 जगह कोशिश की लेकिन कहीं काम नहीं मिला, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमने लंच बॉक्स तैयार कर दिए हैं, अब बस इन्हें पहुंचाना है। अगर मेरा हाथ ठीक होता तो आप लोगों के आने से पहले ये काम मैं ही कर देता। कोई बात नहीं भैया, हम दोनों है ना। बड़े भैया आप दिव्या की पीजी में लंच बॉक्स पहुंचा दो और मैं गोलू माही के स्कूल में देकर आता हूँ। दिव्या और तीनों बहुएं मिलकर लंच बॉक्स अच्छी तरह पैक करते हैं। उसके बाद आर्यन और अक्षय उन्हें डिलीवर करने निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, पहला ही ऑर्डर अगर लेट हो गया तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, आगे हमें काम देंगे भी या नहीं। तेज बारिश की वजह से उन्हें कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं मिलता। जैसे तैसे लिफ्ट लेकर दोनों स्कूल और पीजी पहुंचते हैं और समय पर लंच बॉक्स पहुंचा देते हैं। इधर घर पर जूली बच्चों के लिए इडली सांभर बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे भाई, शैतानों के आने का समय हो गया है, पहले ही इडली सांभर बना देती हूँ, नहीं तो आते ही मेरा सिर खा जाएंगे। हाँ भाई, हमारी फरमाइश एक बार रह भी जाए लेकिन बच्चों की फरमाइश तो पूरी होनी ही चाहिए। राजेश की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जूली रसोई में जाकर इडली सांभर बनाने लगती है। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद इडली और सांभर तैयार हो जाते हैं। अब नारियल की चटनी भी बना लेती हूँ, पिछली बार बच्चों को चटनी बहुत पसंद आई थी और उसमें करी पत्ते का तड़का भी जरूर लगाऊंगी। जूली बाहर लगे कड़ी पत्ते के पौधे से ताजे कड़ी पत्ते तोड़ कर लाती है और नारियल की चटनी में उनका तड़का लगा देती है। इतने में दोनों बच्चे स्कूल से घर लौट आते हैं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चाची पहले खाना ही दे दो ना। दोनों बच्चे सीधे रसोई में पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, पहले ड्रेस बदलो, अपना बैग कमरे में रखो, उसके बाद खाना मिलेगा। इडली सांभर खाने की खुशी में दोनों बच्चे फटाफट अपना सारा काम पूरा करके आ जाते हैं। जूली दोनों बच्चों को इडली सांभर और नारियल की चटनी परोसती है। दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। तभी घर पर अक्षय के दोस्तों की एंट्री होती है। अरे तुम दोनों अचानक, आने से पहले बताया भी नहीं। अरे यार, अब क्या तेरे घर आने से पहले भी तुझे बताना पड़ेगा? नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। यार, हमें भैया के बारे में पता लगा कि इन्हें करंट लग गया था, इसलिए सोचा हालचाल पूछते चलें। वैसे तू भी आजकल काम पर नहीं आ रहा है? भाई बारिश में कहाँ पेंटिंग का काम चलता है। चलो अब आए हो तो कुछ खा कर ही जाना। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। उधर जूली उनके लिए इडली सांभर और नारियल की चटनी परोसती है। दूसरी तरफ लंच बॉक्स में बने हुए नूडल्स और बर्गर भी रखे होते हैं। निधि उन्हें गर्म करके सर्व कर देती है। सभी लोग बड़े चाव से खाना खाने लगते हैं। यार अक्षय, तूने कभी बताया नहीं कि भाभी इतना अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती हैं। हाँ यार, सच में यहाँ साउथ इंडियन तो बहुत मिलता है, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना खाने को हम तरस गए थे। और यह बर्गर भी खाकर देखो, ऐसे बर्गर बाहर नहीं मिलते। हाँ यार, सच में ये बर्गर भी बिल्कुल अलग स्वाद के हैं। हमारी निधि इन्हें हेल्दी तरीके से बनाती है। क्या बात है यार, भाभियां तो इतने अलग अलग तरह के स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। हमारी किस्मत तो बस होटल की दाल और पानी जैसी सब्जी लिखी है। भाभी, हमारे लिए भी लंच बॉक्स बना दिया कीजिए ना। पंकज की बात सुनते ही जूली की आंखों में चमक आ जाती है। सलोनी और निधि को तो पहले ही लंच बॉक्स का काम मिल चुका था, अब सिर्फ वही बची थी। हाँ भैया, क्यों नहीं, आपको जितने लंच बॉक्स चाहिए बता दीजिए, मैं बना दिया करूंगी। क्या सच में? आप हमारे लिए भी लंच बॉक्स बनाने को तैयार हो? बिल्कुल, वैसे भी मैं घर पर ही रहती हूँ और होटल का खाना खाकर आपका पेट भी कहाँ भरता होगा, भैया ने कई बार बताया है। इन दोनों के लंच बॉक्स का ऑर्डर मिलने से जूली इतनी खुश होती है कि उससे कहीं ज्यादा खुशी नितिन और पंकज को होती है। ठीक है भाभी, मैं कमरे में जाकर बाकी लड़कों से भी पूछता हूँ, शाम तक बता दूंगा कि कितने लंच बॉक्स बनवाने हैं। ये सुनकर जूली और घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नितिन और पंकज वहां से चले जाते हैं। शाम को दीपिका मैम का फोन आता है। फोन उठाने से पहले निधि थोड़ी घबरा जाती है।
हे भगवान, पता नहीं बच्चों को खाना पसंद आया होगा या नहीं, पता नहीं लंच बॉक्स का ऑर्डर मिलेगा भी या नहीं। चलो पहले फोन उठाती हूँ। निधि थोड़ा डरते हुए फोन उठाती है। निधि जी बधाई हो, आपके हाथ का खाना बच्चों को बहुत पसंद आया। कल से हमारी तरफ से 50 लंच बॉक्स के ऑर्डर पक्के हैं, बस समय पर डिलीवरी कर दीजिएगा। ये सुनकर निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हाँ कहकर फोन रख देती है और हॉल में आकर सबको ये खुशखबरी सुनाती है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन निधि के चेहरे पर हल्की चिंता भी दिखाई देती है। भाभी, इतनी बड़ी खुशी की बात है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि 50 लंच बॉक्स समय पर बनेंगे और पहुंचेंगे कैसे, और हमारे पास तो इतना सामान भी नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, हम पहले ही एडवांस नहीं ले सकते। मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन के लिए लंच बॉक्स का सामान था। आज का ऑर्डर पूरा हो गया और कल का भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद। अरे बेटा, इतना आगे की मत सोचो, ऊपर वाला सबकी फिक्र करता है। राजेश की बात चली रही होती है कि तभी उनके पुराने दोस्त मोहन का फोन आता है। क्या हाल चाल है? आजकल तो दोस्त को बिल्कुल भूल ही गए, न फोन न मुलाकात। अरे क्या बताऊं यार, बीमारी में थोड़ा उलझा हुआ था, ऊपर से ये बारिश, कहीं निकलना भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये तो सही कहा, बारिश तो कभी भी शुरू हो जाती है। अच्छा सुन, मैंने किराने की दुकान खोली है और साथ में सब्जियों का भी स्टॉल लगा लिया है। आज से घर का सारा सामान वहीं से ले जाया करना और पेमेंट की चिंता मत करना। 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। मोहन की बात सुनकर राजेश की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो फोन रख देते हैं। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? अरे भाई, मैंने कहा था ना, भगवान सबकी सुनता है। मोहन ने किराने की दुकान और सब्जी का स्टॉल खोल लिया है, तुम लोग वहीं से सामान ले आना। 1-2 दिन में ऑर्डर के पैसे आने लगेंगे, तब हिसाब कर देंगे। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। भैया, मैं भी आपके साथ मार्केट चलूंगा, पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, और देखो अब मेरा हाथ भी काफी ठीक हो गया है। ठीक है चलो, लेकिन इस हाथ से कोई सामान मत उठाना। उधर दोनों भाई बाजार से सामान लेने निकल जाते हैं। घर पर बाकी लोग अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं। पहले लंच बॉक्स की ज्यादातर तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद घर वालों के लिए नाश्ता बनाएंगे, फिर बच्चों को स्कूल भेजकर बाकी लंच बॉक्स का काम पूरा करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तीनों बहुएं सबसे पहले घर की साफ सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं और उसके बाद घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करने में लग जाती हैं। भाई, नाश्ता तो हो गया, अब लंच बॉक्स की तैयारी कर लेते हैं। वैसे भी इतने सारे ऑर्डर समय पर पहुंचाना कोई छोटा काम नहीं है। मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता देना। मुझे तो प्याज लहसुन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। सब्जी की कटाई तो माँ जी और दीदी कर देंगी, आप लोग टिफिन पैक करते रहना, वो भी बहुत बड़ा काम है। उधर जूली इडली का बैटर तैयार करती है और दूसरी तरफ सांभर चढ़ा देती है। इधर तब तक सलोनी अपने सात्विक लंच बॉक्स की तैयारी करती है और जैसे जूली के इडली सांभर तैयार हो जाते हैं, वो अपना खाना चढ़ा देती है। आज उसने सादी आलू की सब्जी, कढ़ी चावल, रोटी, रायता, सलाद और साथ में रोस्टेड मखाने तैयार किए हैं। भाभी, आपका खाना तो तैयार हो गया ना, चलो पहले सात्विक वाले लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। दिव्या और आर्यन मिलकर सलोनी के सात्विक लंच बॉक्स पैक करने लगते हैं। तभी अक्षय के पास पंकज का फोन आता है। अरे भाई, खाना समय से ही भेज देना। हमने तो भाभी के हाथ का खाना खाने के चक्कर में आज सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। हाँ भाई, समय पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बस अभी लेकर आने वाले हैं लंच बॉक्स। अक्षय जूली की मदद करने लगता है। वो इडली निकालता है, चटनी पीस देता है। उधर दिव्या बाहर से ताजे करी पत्ते लेकर आती है और जूली नारियल की चटनी में उनका तड़का लगा देती है। थोड़ी देर में साउथ इंडियन लंच बॉक्स भी तैयार हो जाते हैं। निधि भाभी, आपके लंच बॉक्स में क्या बाकी रह गया? देखो दीदी, मैंने व्हाइट सॉस पास्ता और पिज्जा बना लिया है, अब सोच रही हूँ कि एक वेज सैंडविच भी रख दूं। निधि जैसे ही ब्रेड का पैकेट खोलती है, नमी की वजह से ब्रेड थोड़ी नरम हो चुकी होती है। अरे यार, ये ब्रेड तो बिल्कुल नरम हो गई है, अब क्या करूं? अरे चिंता मत करो, इन्हें हल्का सा सेक लो, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। निधि ब्रेड को हल्का सा सेक लेती है, उसके बाद वो सैंडविच तैयार करती है। सभी लोग मिलकर बच्चों के लंच बॉक्स पैक करने लगते हैं। सरला भी पैकिंग में हाथ बटाती है। गोलू और माही स्कूल जा चुके होते हैं, इसलिए पूरा काम आराम से हो जाता है। ऑर्डर इतने ज्यादा होते हैं कि इस बार तीनों भाइयों के लिए खुद डिलीवरी करना संभव नहीं होता, इसलिए वो एक ऑटो वाले की मदद लेते हैं और उसके साथ जाकर सभी लंच बॉक्स डिलीवर कर देते हैं। पीजी में सभी ऑर्डर पहुंचाने के बाद आर्यन मन ही मन सोचने लगता है, आज का राशन ये भी खत्म हो गया। कल के लिए न राशन है और न ही किराए के पैसे। अब तो ऊपर वाला ही हमारी नैया पार लगाए। यही सब सोचते हुए आर्यन घर लौट आता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई भी वापस घर आ जाते हैं। शाम को दिव्या खुशी खुशी कमरे से बाहर आती है।
सलोनी भाभी बधाई हो, आपके लंच बॉक्स की एडवांस पेमेंट आ गई है और 10 लोगों ने और लंच बॉक्स की डिमांड की है। क्या सच में? फिर से बोलो, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि भाई हम कल के लंच बॉक्स का ऑर्डर कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारी रसोई में तो राशन खत्म हो चुका है। और नहीं तो क्या, पीजी वाले भी हर महीने एडवांस लेते थे, तो मेरी दोस्तों ने भी आपके लिए एडवांस भेज दिया। और सुनो, अब और भी लड़कियां आपसे लंच बॉक्स लेना चाहती हैं। यह सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब कम से कम उनके पास अगले ऑर्डर के लिए सामान खरीदने के और किराए के पैसे आ गए थे। तभी नितिन और पंकज का फोन आता है। अरे भाई, सच में बहुत स्वादिष्ट खाना था। मैंने तो सिर्फ 10 लोगों को खिलाया था, लेकिन अब पूरी टीम यही खाना मांग रही है। भाभी से बोल दो कि अच्छा सा मेन्यू बना लें और रोज लंच बॉक्स भेजें। जूली 5 महीने की गर्भवती होने के बावजूद पूरे हौसले और मेहनत के साथ स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना बना रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई और सबको उसका खाना बहुत पसंद आया। देखते ही देखते तीनों बहुओं के लंच बॉक्स नियमित हो जाते हैं। अब तीनों अपना अपना सात्विक मेन्यू तैयार कर लेती हैं। निधि अपना हेल्दी फास्ट फूड मेन्यू बनाती है, जिसमें मेरा 7 डे प्योर सात्विक मील मेन्यू तैयार है, जिसमें डे 1 दाल चावल रोटी दही और सलाद, डे 2 जीरा राइस मिक्स वेज रोटी पनीर की सब्जी, डे 3 मूंग दाल खिचड़ी पापड़ सलाद, डे 4 मसाला खिचड़ी, डे 5 सात्विक पोहा, डे 6 उपमा, डे 7 दाल रोटी मौसमी सब्जी और सलाद। दीदी आपने बिल्कुल सही किया, बच्चे एक जैसा खाना खाते खाते बोर नहीं होंगे। मैं भी अपना मेन्यू बना लेती हूँ। निधि अपना हेल्दी फास्ट फूड मेन्यू बनाती है, जिसमें डे 1 वेजिटेबल हक्का नूडल्स विद कर्ड डिप, डे 2 वेजिटेबल सैंडविच विद मिंट चटनी, डे 3 वेजिटेबल पोहा एंड फ्रेश फ्रूट्स, डे 4 मूंग दाल चीला विद कर्ड, डे 5 वेजिटेबल ओट्स विद चीला, डे 6 स्प्राउट्स चाट एंड बटर मिल्क पिज्जा, डे 7 होल व्हीट वेज रैप विद कर्ड। ये सब है। बच्चों की पसंद के अनुसार वो कभी कभी हेल्दी पिज्जा पास्ता और बर्गर भी बनाती है। वो सारी चीजें घर पर ही तैयार करती है, यहाँ तक कि मेयोनीज की जगह फेंटा हुआ दही इस्तेमाल करती है। दोनों बहुएं अपना अपना मेन्यू रसोई की दीवार पर लगा देती हैं। तभी दिव्या वहां आती है। अरे वाह, बच्चों को तो रोज अलग अलग तरह का खाना मिलेगा। कितनी किस्मत वाले ये बच्चे, वरना पहले तो वही एक जैसा खाना खाते थे। तभी जूली भी अपना मेन्यू लेकर आती है। मैंने भी अपना मेन्यू बनाया है, देखो सही है या कुछ बदलना पड़ेगा। मैंने अपने साउथ इंडियन वीकली मेन्यू में डे 1 इडली सांभर और कोकोनट चटनी, डे 2 रवा उपमा विद कोकोनट चटनी, डे 3 रागी डोसा विद सांभर, डे 4 वेजिटेबल उत्तपम विद कोकोनट चटनी, डे 5 ओट्स इडली विद सांभर, डे 6 प्लेन डोसा विद सांभर एंड कोकोनट चटनी एंड डे 7 लेमन राइस विद कर्ड एंड कोकोनट चटनी। ये सब रखा है। अरे भाभी, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। बस आप तीनों ऐसे ही मेहनत करती रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मैं भी अपनी बहुओं के साथ हूँ। सच में तुम्हारे जैसी बेटी और बहू भगवान हर किसी को दे। मुश्किल वक्त में कैसे तुम लोगों ने इस घर को संभाल लिया। बस करो सासू माँ, आप क्या रुलाओगी? ये तो खुशी का मौका है, हमें खुशियाँ मनानी चाहिए और सेलिब्रेशन करना चाहिए। चारों सास बहू आपस में बातें कर रही होती हैं। इतने में तीनों बेटे और राजेश भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग अकेले मेहनत करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अरे सुनो, और मैंने एक डिलीवरी बॉय भी रख लिया है। अब हम आराम से लंच बॉक्स पैक करेंगे और वो समय पर सब जगह पहुंचा देगा। हाँ, अब बारिश आंधी और तूफान की भी कोई चिंता नहीं रहेगी, और वो एक साथ 100 लंच बॉक्स डिलीवर कर आराम से कर देंगे। यानी ऑर्डर बढ़े तो खुशी होगी, चिंता नहीं। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों बहुएं अपने अपने मेन्यू के हिसाब से अलग अलग तरह के लंच बॉक्स तैयार करती हैं। देखते ही देखते उनके स्वादिष्ट और घर जैसे खाने की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगती है। सभी लोगों को उनका खाना बहुत पसंद आने लगता है और धीरे धीरे उनका लंच बॉक्स का व्यवसाय काफी बढ़ जाता है। कुछ समय बाद तीनों बहुओं के पास बड़े बड़े दफ्तरों और पीजी से भी ऑर्डर्स आने लगते हैं। देखा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस दिन अगर तुम तीनों का काम नहीं छूटता तो क्या हमारी बहुएं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाती? हाँ, सही कह रहे हो। समय आने पर इंसान को एहसास हो ही जाता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजेश और सरला की बात सुनकर पूरा परिवार मुस्कुरा उठता है। अब सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और तीनों बहुओं की मेहनत, एकता और हौसले की मिसाल पूरे शहर में दी जाने लगती है।